ओवरऑल ही जो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनका जनरल नॉलेज वीक होता है। तो आपके केमिस्ट्री से, कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिक्स से लिए जाते हैं। मींस कि 1 से 2 एमसीक्यूज केमिस्ट्री का होगा, 1 से 2 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस से होगा, 1 से 2 एमसीक्यूज जो है वो मैथमेटिक्स। क्वेश्चन ये था कि गॉस जो बॉल होता है उसमें कितने डंप होते हैं, कितने पॉइंट्स लगे होते हैं। अरे भाई किसे पता है और कौन उसको याद रखे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फसीह रहमान और आप देख रहे हैं नुसरत फाउंडेशन। जनरल नॉलेज को लेक्चरर फिजिक्स के टेस्ट में किस तरह से हैंडल करना है। हम जैसा कि जानते हैं कि लेक्चरर फिजिक्स के टेस्ट जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है उसमें 20% पोर्शन जनरल नॉलेज का होता है और 80% पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब सब्जेक्ट को किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के बारे में बात करूंगा कि उसको किस तरह से हमने टैकल करना है। पहली बात तो ये कि जनरल नॉलेज में अबाउट 10 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि केमिस्ट्री से, कंप्यूटर साइंस से, मैथमेटिक्स से लिए जाते हैं। मींस कि 1 से 2 एमसीक्यूज केमिस्ट्री का होगा, 1 से 2 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस से होगा, 1 से 2 एमसीक्यूज जो है वो मैथमेटिक्स से होगा। अब मैथमेटिक्स तो फिजिक्स वालों को तो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स के करीब करीब ही है और वो 2 एमसीक्यूज भी आप इजी से हैंडल कर सकते हो। अब ऐसे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से जो एमसीक्यूज आते हैं वो इसी तरह से ही होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ शॉर्ट कीज पूछ ली जाती हैं, एक्सेल की शॉर्ट की पूछ ली जाती हैं या कोई और कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड बात पूछ ली जाती है। अगर तो वो आपको पता है तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी 1-2 एमसीक्यूज होते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं। लाइक इथेन में कितने बॉन्ड हैं, इथाइन में कितने बॉन्ड हैं, या बेंजीन की शेप किस तरह की होती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो अगले 10 एमसीक्यूज हैं वो होते हैं हमारे इंग्लिश से या मुतालिया पाकिस्तान से। अब मैं ये यहाँ पे कहता हूँ कि सारे के सारे जो लेक्चरर फिजिक्स का टेस्ट देने आए हैं वो सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट है, मींस के फिजिक्स के स्टूडेंट है। अब ओवरऑल ही जो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनका जनरल नॉलेज वीक होता है। तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी का जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा होगा तो वो बहुत ज्यादा नंबर ले जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका ऑलमोस्ट जनरल नॉलेज पूरा ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो हमें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब बाकी रह गए 10 एमसीक्यूज। अब 10 एमसीक्यूज में 3 से 4 एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के। तो अगर आपको ग्रामर आती है, रूल्स पता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर नहीं आते तो मैं कहता हूं कि उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 3 से 4 एमसीक्यूज हैं। उनके लिए अगर आप 15 से 20 दिन भी लगाएं या 4 से 5 दिन भी लगाएं तो मैं समझता हूं कि ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपका सब्जेक्ट 80% है तो उसको फोकस करना जरूरी है। इसी तरह आपके मुतालिया पाकिस्तान है या जनरल नॉलेज है बाकी, तो जनरल नॉलेज को प्रिपेयर क्योंकि वो बहुत वास्ट नॉलेज है और बहुत वास्ट एरिया है, आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। तो जनरल नॉलेज में आपको प्रिपेयर करने की कतई ही जरूरत नहीं है। अब मैंने एक एमसीक्यूज देखा, मैं देख के मैंने कहा मुझे कैसे ये पता चलेगा कि ये इसका ये आंसर है। उसका क्वेश्चन ये था कि गॉस जो बॉल होता है उसमें कितने डंप होते हैं, कितने पॉइंट्स लगे होते हैं। अरे भाई किसे पता है और कौन उसको याद रखे। तो जनरल नॉलेज में 10 एमसीक्यूज आपके साइंस से ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, तो वो आपको इजीली आप उसको हैंडल कर लोगे। बाकी जो 10 एमसीक्यूज हैं उसमें 3 से 4 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के हैं, 5 से 6 एमसीक्यूज आपके जनरल नॉलेज से आ रहे हैं। एक और बात यहाँ पे बता दूं, जनरल नॉलेज में अगर तो जनरल नॉलेज आपको आता है, जो एमसीक्यूज आया है, गवर्नर जनरल का नाम पूछ लिया है तो आपको पता है वर्ल्ड कप कब हुआ था तो उसका वो आपको अगर डेट पता है तो आप बता दो। अगर नहीं पता तो सिंपली उसको लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन योर लक। आपको कोई चीज वैसे पता है तो ठीक है, वो आ गई है तो आप उसको टिक कर दो। अगर नहीं पता तो सिंपली आप उसे छोड़ दो। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जनरल नॉलेज को हल करने की। अब ये है कि जनरल नॉलेज को प्रिपेयर नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये बात अपने माइंड में रखनी है कि मैंने जनरल नॉलेज को एट द फर्स्ट प्लेस एंड पे सॉल्व करना है। एक बात, और कैसे सॉल्व करना है, जो मेरे पास 10 एमसीक्यूज हैं उसमें केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इसको मैंने हैंडल करना है अपने नॉलेज के लिहाज से। और जो बाकी 10 एमसीक्यूज हैं, अगर तो मुझे ग्रामर का पता है इंग्लिश का तो मैं इंग्लिश के अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं पता तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। सिंपल। तो प्रिपेयर करने के, उस पर टाइम ज़ाया करने पे ना लग जाना। कोशिश करें कि सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें बजाय के जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।